वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस बी टीजीटी और एचटेट पीजीटी की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11th की कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे करवा रही हूँ। ये एनसीईआरटी करवाने का मेरा मेन मोटिव क्या है, ताकि आपके जो बेसिक हैं क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम एक्चुअल में पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन हमारे बेसिक ही नहीं क्लियर होते, जिसकी वजह से हम एग्जाम में मार खाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज ना केवल एच टेट पीजीटी बल्कि जो भी बच्चा एच टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है या फिर EMRS पीजीटी, केवीएस पीजीटी, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टीजीटी में तो 11th 12th आती ही आती है, आपको पता है। तो ये सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है यूट्यूब पर कि मैं यहाँ पे क्लास 11th आपको कंप्लीट बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट है जुलाई तक आपकी क्लास 11th कंप्लीट करानी है। ठीक है, टारगेट तो मैंने जुलाई ही रखा है, आगे ना जाए अगस्त, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, उसके बाद 11th होने के बाद हम क्लास 12th को करेंगे कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। ठीक है, इन वीडियोस से आपकी जो क्लास 11th में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्या, कंप्लीट बेसिक है जो, ठीक है, जहां से शुरुआत होती है, जहां पे हम मार खाते हैं। क्योंकि 11th में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं अलग अलग स्ट्रीम के और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाफ सिलेबस ऐसे निकल जाता है और हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं मतलब मान के चल रही हूँ आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या फिर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, तो 100 प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइम पे अच्छे से तैयारी नहीं की हमने, तभी तो मार खा रहे थे। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं क्लास 11th में जितने भी बेसिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म्स क्या होती है, मैं बता भी रही हूँ साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं उन चीजों को कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है, हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बिल्कुल एक एक टर्म आपको बेसिक से पढ़ाई है वहां पे। अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक, प्लेलिस्ट बन गई है। अब हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने 2.1 कल कर ली थी, आज हम 2.2 करेंगे। और कल मैंने 2.2 का आपको बेसिक बताया था, जिसमें मैंने कहा था 2.1 छोड़ दोगे तो चलेगा लेकिन 2 छोड़ दोगे नहीं चलेगा, क्योंकि 2.2 में हमारा डोमेन कोडोमेन रेंज स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा यहाँ बेसिक से ही है। ठीक है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है। तो होप सो गाइज आप वो वीडियो देख के आए हो। तो चलो आज के 2.2 के एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, किसी बच्चे को ये लग रहा है कि मैडम ने तो सोल्यूशन ले रखी है, यस मैं सोल्यूशन में से ही पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक एक क्वेश्चन को लिखने लगी ना, तो ये वीडियो एक क्वेश्चन पे ही 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरली यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है आपको ज्यादा समझाया जाए, क्योंकि आपने पेपर में लिखना नहीं है। ठीक है, वहां पे सोल्व करना है, दिमाग लगाना है कैसे सोल्व करना है। तो वो चीजों की मैं वो अप्रोच आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। ठीक है, अगर बेसिक पता होगा तो अप्रोच कोई सी भी अप्रोच लगाओ, एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, आंसर सही आएगा तो एग्जाम निकलेगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें यहाँ पे 2.2 में क्या दिया है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 तक। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर ए टू ए सच डेट, इसने कहा है कि a हमें ये दे दिया और हमें इस टाइप का रिलेशन दिया है कि x और y 1, 3x माइनस वाई करें, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0, यानी कि x और y की हम ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। वेयर एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वन ए से। ए में हमें कितने 14 एलिमेंट दिया। राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, हमें ये बताना है कि डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या है। समझ गए क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा बता के चलूंगी कि यहाँ पे ना रिलेशन इसने ऑलरेडी दिया है, मैं थोड़ा पेज पे बता के चलती हूँ, मैंने रफ पेज लिया हुआ है साथ में। हमें रिलेशन क्या दिया है 3x माइनस वाई। ठीक है, ये आर पे, और ए की वैल्यू हमें दी है 1 से लेके कहाँ तक 14 तक। ठीक है, आपने एक्स और वाई की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है, इक्वल तो नहीं, ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसमें पुट करें ना तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, देखो अब मैं अगर x की वैल्यू को 1 लेती हूँ तो y मेरे को कितना लेना पड़ेगा कि 0 आ जाए, 3। देखो 3 माइनस में 3 0। समझ गए, ये बनाना सिखा रही हूँ कैसे। अगर x की वैल्यू को मान लो सपोज मैं 2 लेती हूँ तो y कितना लेना पड़ेगा 6, क्योंकि 3 दूनी 6, तभी वो जाके क्या बनेगा 0। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेती हूँ तो y कितना बनेगा आपका 9। अगर मैं x की वैल्यू को 4 लेती हूँ, 4 3 12, अब तो y कितना लेना पड़ेगा 12। अब मैं x की वैल्यू को 5 नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि 15 आ गया और यहाँ तक ऑलरेडी 14 एलिमेंट है, तो ये नहीं लेनी आपको।
बात आई समझ में। तो आपका जो ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे एक्स के एलिमेंट, यहाँ पे वाई के। एक्स के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, वाई के क्या आ जाएंगे 3 6 9 एंड 12। 1 का ऑर्डर किससे बन गया 3 से, 2 का किससे बन गया 6 से, 3 का किससे बन गया 9 से, 4 का किससे बन गया 12 से। तो जो हमारी यहाँ पे डोमेन आएगी वो क्या आएगी आपकी, जो यूज हो रहे हैं एलिमेंट एक्स में 1 2 3 4। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसलिए आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि आने वाले आगे वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ पाओ इजिली। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी 3 6 9 और 12। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ तो क्या हो जाएंगे सारे के सारे वाई वाले एलिमेंट 3 6 9 12। और मैंने कल एक बात बताई थी, रेंज इसके इक्वल भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है, बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो आप यहाँ देख भी सकते हो जाएंगे आपके एलिमेंट। ठीक है, तो सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन। और ये दिख रहा है ना 14 14, ये कुछ नहीं लिखना, डोमेन आपको जो मैंने बताई है ना वही लिखनी है, समझ गए। क्योंकि आगे तो कोई आएगा ही नहीं, आप चेक करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बनाए भी हुए हैं ऑर्डर पेयर, तो इसने ये गलत लिखा हुआ है, समझ गए। तो मैं बता भी दूंगी कि सोल्यूशन में क्या गलत है क्या सही है, ताकि आप गलत ना करो। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट नेचुरल नंबर बाय। अब देखो हमें इस टाइप का रिलेशन दे दिया। मेरी बुक सीधी है ना, मेरे को बता दिया करो कमेंट करके, मैडम टेढ़ी तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाने लग जाती हूँ और बाद में फिर वीडियो में आपको टेढ़ी दिखेगी। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर बाय आर एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन क्या है 4। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 होगी। ठीक है, बस एक्स की वैल्यू तुम 1 2 3 पुट करोगे, वाई की वैल्यू तुम्हारे ऑर्डर पेयर में 6 7 8 हो जाएगी। डोमेन ये होगी, इसने यही पूछा डोमेन बताओ रेंज बताओ, रेंज ये होगी। अब रोस्टर फॉर्म पूछिए, रोस्टर फॉर्म कैसे निकालोगे 1 से 6 का, 2 से 7 का, 3 से 8 का, ऑर्डर पेयर बना दो, बन गई रोस्टर फॉर्म। समझ गए ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दिया है थर्ड, ए हमें ये दिया है 1 2 3 4 एंड क्या दे दिया 4 6 9, हमें ये मतलब एलिमेंट दे दिए। डिफाइन अ रिलेशन आर ए टू बी आर सच दैट एक्स वाई द डिफरेंस ऑफ द एक्स वाई इज ओड। इसने कहा है कि हमें एक्स वाई का जो डिफरेंस है ना वो क्या आना चाहिए, मतलब एक्स माइनस वाई करे ना तो ओड आना चाहिए। ठीक है, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है ए से, और ये बी है, यहाँ पे ना इसने मिस प्रिंट किया हुआ है, और बी, और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है बी से। तो तुम बनाओ सबसे पहले इसका एक्स वाई का डिफरेंस करोगे क्या आना चाहिए ओड आना चाहिए। जैसे इसने देखो यहाँ पे, अब मैं यहीं पे बता रही हूँ, जैसे देखो एक में से चार में से एक गया तो कितने बच गए 3, 6 में से एक गया तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 4 में से एक, क्योंकि ओड बनाना है। ओड क्या होते हैं 1 3 5 7, 6 में से 3 गए 3, 4 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 गया 1। तो ये बन जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसमें डोमेन पूछूं तो जल्दी से बताओ क्या होगी, और रेंज क्या होगी। डोमेन होगी 1 2 3 5। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी 4 6 9, और क्या हो जाएगी 4 6 9। ठीक है, आगे बात समझ में। तो होप्स आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट दिया है कि फिगर, ये हमें फिगर दिया हुआ है, रिलेशन बताना है पी एन क्यू का। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे जिसमें लिखते थे एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू, ये मतलब जब इस टाइप की फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म लिख दोगे 5 6 6 3 6 4 7 5, मतलब इसको, और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 5 6 7, रेंज क्या हो जाएगी 3 4 5। तो होप सो गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख भी सकते हैं, जो चीज मैंने बताई है वही। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहे हैं। मेरा मेन मोटिव है आपको यहाँ पे समझाना, और यहाँ से ना तुम रोस्टर फॉर्म डोमेन रेंज और कोडोमेन इस पे ज्यादा फोकस करना, ये एग्जाम में आती है। ठीक है, पूछी जाती है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना। एक्चुअल में होती क्या, मेरा मेन मोटिव यही है कि तुम्हें डोमेन रेंज कोडोमेन अच्छे से याद हो जाए यहाँ पे, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को करा रही हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन ईजी है, बच्चों वाले ही हैं। लेट ए हमें क्या दे दिया 1 से 6 दे दिया, लेट आर बी रिलेशन दे दिया, ए डिफाइन ए। अब यहाँ पे दे दिया ए डिवाइड कर रहा है बी को। ठीक है, ए ये दे दिया पूरा, और ये ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है ए से, समझ गए। और तुम्हारा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है बी, देखो आर रिलेशन दे दिया ए से बी, ए बिलोंग कर रहा है ए से, ए इज डिवाइडेड बाय बी। इसने कहा है कि ए पूरा किसको डिवाइड कर रहा है बी से। तो तुमने पहले ना इसका पेयर बनाना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसका पेयर कैसे बनाओगे तुम, इसका पेयर तुमने बनाना, जैसे ए में एलिमेंट कितने दे दिए 6। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसी को बना दो, इसी का ना वो लिख दो, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, क्योंकि यहाँ बी तो दिया ही नहीं हुआ, बी तो दिया ही नहीं हुआ, तो ए और बी यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे किससे ए से। तो बना दो भाई इसकी 1 से 1 1 से 2 2 से 3, मतलब वैसे ऐसे करके इसकी रोस्टर फॉर्म बना दोगे, डोमेन बना देना और रेंज बना देना, दोनों आ जाएगी 1 2 3 4 6। क्योंकि ए यहाँ से ना यहाँ पे मिस प्रिंट की हुई है, देखो सोल्यूशन में भी मिस प्रिंट, मैं तुम्हारे साथ पढ़ रही हूँ ना तो साथ साथ देखो मिस्टेक भी निकल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे तुमने ऐसे ही एलिमेंट लिखने हैं कि एक तो एक को भी डिवाइड करता है, एक दो को, एक तीन को, मतलब एक तो सबको करता है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट लिखे होंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज लिख लोगे। नेक्स्ट हमें दिया है डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। जल्दी से डोमेन और रेंज पोज करो इसको, और इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। सारे मैं करवा दूंगी तो तुम प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया राइट द रिलेशन, हमें इस टाइप का रिलेशन दे दिया, एक्स इज अ प्राइम